जी अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे भाई मुझे ये बताइएगा, इस टाइम हम ये जो गजनवी एवेन्यू में से गुजर रहे हैं, ये जो इस हमारे सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स हैं, ये गजनवी ब्लॉक हो गया, टीपू ब्लॉक हो गया, सिकंदर और गाजी आलमगीर, इनका फ्यूचर क्या है? फैसल भाई, ये वाले जो है ना सेक्टर एफ, इसके अंदर काफ़ी बड़ा सेक्टर था ये, और बैरियर टाउन ने जब इसको डेवलप किया तो अब मैं समझता हूँ कि इसका राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि जो पिछले सेक्टर्स हैं ना, सेक्टर डी, सेक्टर ई भी इस टाइम पैक हो चुका है। वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट्स अब ना होने के बराबर है। इन सेक्टर्स में जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई थी, खैर वो इस टाइम 3 टाइम 4 टाइम बल्कि 7 टाइम भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हायर पे है। मतलब 30-32 लाख वाला प्लॉट आज पौने 2 करोड़ पे भी है। बिल्कुल इसी ऐसे ही है। एरिया के अंदर आपको आज के दिन में जिसका 30-32 वाला प्लॉट है, उसका करोड़ सवा करोड़ का भी है। ऐसे तो ही है वैसे भाई। लेकिन आप अगर सेक्टर सी से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे 2.25-2.5 करोड़ का रेट इस टाइम स्टैंड कर चुका है, और इससे हाफ प्राइस पे यहाँ पे मिल रहा है। बिल्कुल अब ऐसे ही। अब जब हम विजिट करते हैं ना इनर साइड के ऊपर, गाजी ब्लॉक हो गया, आलमगीर सिकंदर ब्लॉक हो गया, टीपू ब्लॉक, टीपू की एक्सटेंशन, ये सारे ब्लॉक के अंदर इस टाइम बेतहाशा घर बन रहे हैं और बड़ी स्पीड से बनने शुरू हुए हैं। और अब देखिए, पहले हम वीडियो कर रहे होते थे, स्ट्रीट टूर दे रहे होते थे, अब हम लोग बस एक हफ्ता बाद आते हैं तो एक नई डिमार्केशन हुई होती है इधर ना। ऐसे ही है, यानी कि तो जिस ये स्ट्रीट में हम विजिट करते हैं, कोई एक आधा घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई होती है। मजीद, और अभी जो हमें रिपोर्ट है बैरियर टाउन के अंदर इस टाइम इन एरियाज़ के जो नक्शे हैं सबसे ज़्यादा जमा हो रहे हैं। तो डेफिनेटली लोग अब जो वेटिंग पर थे, मेच्योर्ड हो चुकी है, रिंग रोड गुजर चुका हुआ है, और इस टाइम बैरियर टाउन के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपको पता है वो भी बैरियर टाउन के सेक्टर एफ और ई में हुई है, जहाँ पे विंटरलैंड ओपन हुआ है, जहाँ पे कार्निवल ओपन हुआ है। आपका जो थीम पार्क ऑपरेशनल होने जा रहा है वेरी सून। आईफल टावर इस साइड पे दिया, बैरियर टाउन में इम्तियाज़ स्टोर आ गया, बैरियर टाउन का स्कूल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और रोड नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है। ये एरिया के अंदर आपके पास राइट नो, अगर लाहौर शहर के अगेन अंदर आप किसी अच्छी बेहतरीन सोसाइटी के अंदर आके रहना चाहते हैं तो ये ब्लॉक अवेलेबल हैं अभी उन लोगों के लिए जो कि आज इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो कल को उनको ये पछतावा नहीं होगा कि हमने कोई देर कर दी थी। अभी देर नहीं हुई है। तो वैसे भी मुझे थोड़ा सा ये भी बताते चलिए कि यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है, और यहाँ पे कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कल को फ्यूचर के अंदर जिनका इम्पैक्ट इस ओवरऑल जो एरिया है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। बिल्कुल, ये हर ब्लॉक के अंदर देखें, बैरियर टाउन ने जो मास्टर प्लान डिसाइड किया था ना, बैरियर टाउन ने सीसीए नहीं दिए थे आपके जो जैसे डीएचए के अंदर जाते हैं ना, तो एक ब्लॉक का कमर्शियल जोन होता है। जी। बैरियर टाउन ने बुलेवार्ड कमर्शियल कर दिया सारा ना, सारा थ्रू आउट बुलेवार्ड बैरियर का ऑलमोस्ट कमर्शियल ही है। ठीक हो अब गया। जिस ब्लॉक के अंदर भी जाए उसका अपना कमर्शियल है, और अपना कमर्शियल हर जगह पे ऊपर ऑपरेशनल है। आप लोग सेक्टर सी से ट्रैवल करें, तलवार चौक के बाद आपका सेक्टर सी ट्रिल जो जामे मस्जिद है बैरिया की, जी। उस तक फिर आगे ई का कमर्शियल आया, और एफ का जो आजम भट्टी एवेन्यू का कमर्शियल है इस टाइम फुली ऑक्यूपाइड होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट जो टर्न कमर्शियल की है, इधर भी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है, तो कमर्शियल का भी फ्यूचर जो स्कोप है वो बहुत ज़बरदस्त है। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम कमर्शियल की भी प्राइजेस देखें, प्राइजेस सिंपल दो पे तकसीम कर लें। मतलब वहाँ पे 7 करोड़ का कमर्शियल है तो यहाँ पे 3.5 वाली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, और जस्ट आपको 2 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर। और ज़बरदस्त। कभी कुछ लोग ये सोचते थे कि जो आज 7 करोड़ वाला है ना, उस टाइम आपका 7 करोड़ के ऊपर वो कमर्शियल था जो कि सी का था, और ठीक हो यहाँ गया। पे थे 3.5 का कमर्शियल। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं आगे नहीं जाना। जिन लोगों ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन किया, आज उनका मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, मतलब करोड़ का 2 करोड़ हो गया ना। यानी जिन तो लोगों ने अपनी आज इन्वेस्टमेंट की थी वो जी अब अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर चुके हुए हैं। कर चुके हुए हैं। अभी मज़ीद एप्रिसिएशन आएगी, लेकिन अब जो ये वाला एरिया है ना, इसमें राइट टाइम है कि आज 3.5 का कमर्शियल ले लें, 3 साल का वेट कर लें, 2.5 साल का, आपके ये पैसे डबल हो जाएंगे। और अगर आप लोग इस टाइम प्रीवियस जाके देखें तो ये कोविड के बाद हमारी जो प्राइजेस अप्रिशिएट हुई हैं बैरियर टाउन के अंदर, वो मल्टीप्लाई बाय 3 भी हुआ, मतलब 2 करोड़ वाला कमर्शियल 6 करोड़ पे भी गया। ऐसे ही हो गया। अच्छा वैसे भी थोड़ा सा मुझे अपना वीडियो को हम शॉर्ट करते हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो कम से कम प्राइस है 10 मरला की, और वो कितनी है, और 1 जिस करोड़ में सेक्टर भी प्लॉट की ऑप्शन मिल जाएगी फैसल भाई। 1 और करोड़ पे में हमें 10 मरला प्लॉट मिल जाएगा। 10 लाख रुपए मरला जगह, ज़बरदस्त। और 5 मरले के लिए आपके पास तकरीबन 12 लाख रुपए मरला जगह, 60 लाख यानी रुपए कि का 60 लाख रुपए में हमें 5 मरला, और 1 करोड़ पे में हमें 10 मरला प्लॉट मिल मिलना रहा शुरू हो है। जाता है। और ज़बरदस्त है ये तो। ये कॉम्प्रोमाइज़ लोकेशन होंगी, पहले हम वीडियो में बता देंगे। हम ये कह रहे हैं कि जी मिलता है, प्लॉट मौजूद है, डेवलप है, पोजेशन है, कब्जा लेके आप फ़ौरन घर बना सकते हैं, लेकिन एरिया पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बेहतर लोकेशन के ऊपर आएंगे तो आपको 5-10 लाख 15 लाख 20 लाख के फ़र्क से बेहतर लोकेशन हर ब्लॉक के अंदर ये इनमें मिलेगी। और ये कोई एक जगह नहीं है, मल्टीपल लोकेशंस है। और रिंग रोड आपको पता ऑपरेशन होने की वजह से मैं तो समझता हूँ ये वाला एरिया भी अपनी एक बेहतर
अप्रोच कर चुका है। इसको भी मेरे ख्याल में है, वैसे भी थोड़ा सा ये भी क्लाइंट्स को गाइड करते चलें कि इसको कौन सा जो है वो रिंग रोड का इंटरचेंज है। मुल्तान रोड का इंटरचेंज इस टाइम ऑपरेशनल है, सबसे बड़ा रिंग रोड इंटरचेंज है इस टाइम सूबा पंजाब का। ज़बरदस्त। और यहाँ पे आपको एक्सेस करने के लिए एनएफसी से क्रॉस करें और सीधे आप आ जाएं सिकंदर आलमगीर गाजी ब्लॉक में। ये फर्स्ट ब्लॉक इस साइड से बनते हैं बैरियर टाउन के ना, इस टाइम तकरीबन 7 से 8 आने के रास्ते हैं। अप्रोच कौन के से हैं मैं आपको बताता हूँ। सेक्टर बी वाली साइड है जी, ठीक हो गया। सेक्टर डी वाली बैल चौक बोलते उसे, ठीक है, तीसरी साइड आपकी जलियाने वाली साइड से आ गई। ठीक फोर्थ है। साइड आपको जो ये वाली है आपकी आइरस ब्लॉक की, आइरस ब्लॉक की, आपकी एंट्रेंस आ गई जो कि आपकी रिंग रोड इंटरचेंज मिला जिना ब्लॉक से। ठीक हो गया। 7th एंट्रेंस आपकी आ गई जो सुई गैस वाली, और 8th एंट्रेंस आ गई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 8 एंट्रेंस है बैरियर टाउन के अंदर। और इस टाइम आप जितनी भी कनाल के ऊपर सोसाइटीज़ है ना, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस है। DHA EME एंटर होने के लिए आपके पास एक या दो एक्सेस है। एक आप LD एवेन्यू से घुस सकते हैं, एक आप कनाल रोड से। आपको इजमीर के लिए शायद 2 एक्सेस होंगे, इससे ज़्यादा उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बैरियर टाउन वाइड सोसाइटी है जिसके पास 8 रास्ते एंटर होने के। गेटेड कम्युनिटी और इतने कम बजट के अंदर हर एक एंट्रेंस के ऊपर आपकी सर्विलेंस हो रही है, आपको चेक किया जा रहा है। आपके पास टैग है तो आप लोग नॉन टैग में से ना गुजरें, आप टैग वाली साइड से गुजरें जहाँ जहाँ ई टैगिंग हुई हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस टाइम बेस्ट टाइम है। और वो लोग जो ऑलरेडी परचेज़ करके बैठे हुए हैं उनको हमारी हमेशा से यही राय होती है कि कोई मसला नहीं है अगर मार्केट में इस टाइम बेहतरी नहीं है, ओवरऑल जगहों के ऊपर बेहतरी नहीं है, लेकिन बायर को हम लोग स्टिल ये एडवोकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब डे बाय डे अगर आप गजनवी ब्लॉक में आए तो वहाँ पे आपको प्लॉट जो अच्छी लोकेशन का है 2.25 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक की रेंज के अंदर मिल रहा है। ऐसे ही है, और बिल्कुल बिल्डर लोकेशन बनता जा रहा है क्योंकि अभी पीछे प्लॉट की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई है। आपका रफ़ी जिना ब्लॉक भी पैक हो चुका है। सेक्टर ई तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वहाँ पे। आप ये कह सकते हैं 95% जो है वो ऑक्यूपेंसी हो चुकी हुई है वहाँ पे तो वो लोग कंस्ट्रक्शन जो भी की। कोई प्लान कर रहे हैं बैरियर टाउन का पार्ट बनने के लिए, तो टीम PPS अवेलेबल है, इन्वेंट्री में ऑप्शन अवेलेबल है, कंफर्म ऑप्शन होंगे, डायरेक्ट सेलर की होंगी और वो हमारी टीम आपको उसके हवाले से अपडेट करेगी। इंशाल्लाह अगेन आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।